हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आइए, आज का टॉपिक है हमारा हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो सबसे पहले हम जानते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन होते क्या हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है हेलो एल्केन और इधर लिखते हैं हम हेलो एरीन। ठीक है, तो हम समझते हैं इसमें एल्केन तो आप सबको पता है क्या है, इसका समान सूत्र CnH2n+2, जो कि मैंने पहली वाली कक्षा में आपको बताया है। ठीक है, और एरीन क्या होता है, आपको बेंजीन तो पता ही होगी, ये हमारी होती है बेंजीन। इसका सूत्र होता है C6H5। ठीक है, तो यानी एल्केन के हमारे सूत्र देख लो, जैसे CH4 है, या तो हमें यहाँ से एक बात समझ में आती है कि अगर हम एरीन बोलते हैं जो बेंजीन से यौगिक बनते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसके बेंजीन के साथ में कोई हेलो जोड़ दें, है ना, ये जो हेलो है बेंजीन के साथ में हेलो जुड़ जाए, और ऐसे ही एल्केन के साथ में भी हेलो जुड़ जाए, तो हम सबसे पहले इस हेलो को ही समझते हैं कि हेलो है क्या। ठीक है, तो हेलो क्या होता है, हेलो फॉर हेलोजन। हेलो जो हेलोजन श्रेणी के तत्व होते हैं उन्हें हेलो बोलते हैं। ठीक है, तो कौन से ये होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ठीक है, इसको बोलते हैं Cl को क्लोरीन, Br को ब्रोमीन, I को आयोडीन, F को फ्लोरीन। ये हमारी आवर्त सारणी में मिलते हैं। अब हम समझते हैं कि हेलो एल्केन, यानी कि हेलो के साथ, अरे एल्केन के साथ में हमने अगर हेलोजन को यौगिक तत्व जोड़ दिया तो ये हमारे हेलो एल्केन बन जाते हैं। और हेलो एरीन, यदि हमने एरीन के साथ में कोई हेलोजन जोड़ दिया तो ये हेलो एरीन बन जाते हैं। आइए देखते हैं करके, जैसे ये हमारा लिखा है एल्केन, कौन सा है ये, C2 का नाम क्या होता है, मैथ के बाद एथ, मैथ होता है C1 का और एथ होता है C2 का। तो एथ और कौन सी श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का। एल्केन श्रेणी का क्या लगाते हैं हम लोग, एन, तो ये क्या बन जाएगा, मैथ एथ धन एन, यानी कि एथेन। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था कैसे बनते हैं ये नाम, तो ये एथेन बन गया। अब बनाते हैं हम इसके साथ में हेलो एल्केन बनाते हैं। ठीक है, एक यौगिक बनाते हैं हम हेलो एल्केन। एथेन को ले रहे हैं C2H5। देखो, अब हम आपको जोड़ना बताएंगे कि मैंने आपको बताया था जो इनकी बॉन्ड संरचना देखो, पहले C सिंगल बॉन्ड C, 2 C है, और H6 है, सॉरी इसका नाम होता है H6, C2H6, तो यहाँ पे भी C2H6 होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि C सिंगल बॉन्ड C, क्योंकि एल्केन श्रेणी का है वो, तो एक बॉन्ड होता है ना इसमें, एकल बंध होता है एल्केन में, तो C बॉन्ड C हो जाएगा, 2 C है हमारी, और H कितनी है, 6, तो 1H 2H 3 4 5 और 6, तो यहाँ हम H लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी H है हमारी, तो 6H लग गई। अब हमको इसमें जोड़ना है, एल्केन तो हमने बना दिया, अब इसमें हमें हेलो जोड़ना है। ठीक है, तो देखो क्लोरीन होती है, इसके वायतम कोष में हमने यही तो देखा, कार्बन के वायतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि उसके 4 संयोजकता चाहिए, तो 4 H लगा दी। और हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1, ठीक है। तो कार्बन के एक एक बॉन्ड से अपना संयोग करके ये अपना बॉन्ड बना लेगा। अब हमारे पास, अब जानते हैं हम, क्लोरीन जो होती है इसका C17 मतलब 17 होता है परमाणु क्रमांक। यहाँ से इसकी संयोजकता निकल के आती है क्लोरीन की 1। तो क्लोरीन की हमें 1 की आवश्यकता है, यानी एक सिंगल बॉन्ड की उसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो हम क्या करते हैं, एक H को हटा के, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे तो इस C की संयोजकता 5 हो जाएगी, इसलिए हम एक H को हटा के इसमें क्या जोड़ते हैं, क्लोरीन Cl। अब क्लोरीन को हम क्या बोलते हैं, हेलो, क्योंकि ये हेलोजन श्रेणी का तत्व है। अब हमारा ये बन गया, इसको तो बोल देंगे हेलो, और ये जो बन गया हमारा वो एल्केन, ठीक है। तो क्या बन गया ये पूरा हमारा मिलके, हेलो एल्केन। ठीक है। अब ये देखो, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C, और इस C पे कितनी H है, H3, और फिर अगली C पे H2, और आगे Cl। अथवा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से तो बनाया था हमने, इससे ये बनाया, तो C2H6 से थे, हमने क्या किया, एक H को हटा दिया और Cl को लगा दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे C2H6 की जगह हो जाएंगे 5, C2H5, और एक क्लोरीन लगा देनी हमें Cl। तो देखो हेलो एल्केन, इनको बोलते तो हेलो एल्केन है, लेकिन हेलो हमारा हमेशा बाद में लगता है, एल्केन पहले लगता है, ठीक है। इसलिए तो याद रखना कि हेलोजन को हमेशा बाद में जोड़ते हैं, और हेलो एल्केन हमारा ये बन जाता है, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, Cl को क्लोरीन, देखो अगर हमने जो एल्केन श्रेणी होती है उसका अगर एक H निकाल दिया, ठीक है, उसके अगर एक हाइड्रोजन हमने हटा दी, तो वो एल्केन से एल्किल बन जाता है। यदि हम एक H निकाल देते हैं तो एल्केन से एल्किल बन जाता है। ठीक है, तो एल्किल से, अरे एल्केन से एल्किल बन जाता है। तो हमारा क्या है, अगर हमने ये एथेन थी, हमारी एथेन थी C2H6, अगर हमने इसकी एक H निकाल दी यहाँ से, तो एथेन की हमारी क्या हो जाएगी, एथिल, क्योंकि ये एल्किल श्रेणी का यौगिक हो गया यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे एथिल। जो क्लोरीन है इसको क्लोराइड बोल देंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्लोराइड, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड। इसका पूरे का नाम क्या बनेगा हमारा, एथिल क्लोराइड। लेकिन इसका हम दूसरा नाम और बोल सकते हैं, वो कैसे बोल सकते हैं, हेलो एल्केन के हिसाब से। यदि हम इसको एथिल ना बोल के एथेन बोलना चाहें, क्या करें, हम इसको एथिल ना बोल के एथेन बोलना चाहें, तो इस क्लोराइड की जगह पे हमको बनाना पड़ेगा क्लोरो, ठीक है। यदि हम क्लोरीन को पहले बोलते हैं तो हमें क्लोरो एथेन बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, क्लोरो एथेन, ठीक है, या क्लोरो एथेन।
तो इसके दो नाम हो जाते हैं। यदि हम क्लोरीन को बाद में बोलते हैं तो एथिल क्लोराइड बोल देंगे। इस क्लोरीन का एथिल के साथ, अगर एल्किल श्रेणी का इसको मान के चलते हैं तो एथिल के साथ में हमारा क्या बनेगा, क्लोराइड, तो एथिल क्लोराइड हो जाएगा। यदि हम क्लोरो पहले क्लोरीन को पहले बोलना चाहें तो क्लोरो एथेन हो जाएगा। ठीक है, इधर से एथिल क्लोराइड और इसमें इधर से क्लोरो एथेन। अब आते हैं हम हेलो एरीन पर। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। आइए हम देखते हैं हम हेलो एरीन। एरीन मैंने बताया आपको, ये बेंजीन जो होती है इसका, इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन। ठीक है, ये होती है हमारी बेंजीन। यदि बेंजीन, और बेंजीन को ही हम एरिल बोल देते हैं, एरिल या एरीन कुछ भी कह दो, बेंजीन को ही बोलते हैं हम। तो इसके साथ हेलोजन जोड़ते हैं। ये क्या है, हेलो फॉर हेलोजन। तो हेलोजन कौन से थे हमारे, हेलोजन तत्व कौन से थे, क्लोरीन, Br ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ठीक है, यदि हम बेंजीन, अब देखो बेंजीन की संरचना कैसी होती है, हमारे इस बेंजीन की संरचना देखो। इसका सूत्र क्या होता है, C6H6। तो देखो हमारी ये बेंजीन है, इसकी संरचना ऐसी बनती है और यहाँ बीच में हर जगह C रहती है। ठीक है, और इसका एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड। अब देखते हैं हम, देखो हमारी जो C है, इस C को देखो, इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 1 2 3, इसकी संयोजकता 3 हो रही है, एक और हमें करनी है तो एक H यहाँ जोड़ देंगे। तो इस C के देखो इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, इस C को देखो 1 2 3, एक और करना है हमें तो एक H जोड़ दी, एक, ऐसे सब C के 3 3 इलेक्ट्रॉन हैं ऑलरेडी, हम एक एक H इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा बेंजीन की संरचना। ठीक है, तो कितने, C6H6, C कितनी है, 1 2 3 4 5 6, H कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो C6H6। अब इसमें हम देखो क्या करते हैं, यदि हमें हेलो एरीन बनाना है, बेंजीन को ही हम एरीन बोल दिया करते हैं, क्या बोल देते हैं बेंजीन को, एरीन बोल देते हैं इसी को। ठीक है, और इसके साथ अगर हमें एलो बनाना है तो क्या करते हैं, एक एच को, जैसे हमने एल्केन में एक एच हटाई उसी प्रकार से हम एक एच को इसमें से बेंजीन में से हटा के एक हेलोजन जोड़ देते हैं, जैसे Cl, क्लोरीन जोड़ दिया हमने। ठीक, तो अभी हमारा क्या बनेगा, C6 है पूरी और H5, और क्या लग गई इधर आके, Cl। तो ये हमारा क्या है, Cl क्या है, हेलो, और बेंजीन को ही हम क्या बोल देते हैं, एरीन। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, हेलो एरीन। ठीक है, ये हमारा बन गया हेलो एरीन। अब हम इसको सीधे सीधे क्या लिख देते हैं, इस रिंग का मतलब क्या होता है, बॉन्ड की ये संरचना कंप्लीट करती है, तो जरूरी नहीं है ये दिखाएं हम। ठीक है, तो ऐसे हम इसकी संरचना ऐसे भी बना सकते हैं, और बस हमें H भी नहीं दिखाने पड़ते हैं, इनको मान लिया जाता है कि हाँ एक C के साथ में H है और ये एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है, उसका काम ये इसका सर्किल करता है। ठीक है, जो हमने अंदर बना दिया। अब यहाँ पे सीधे सीधे हम Cl लगा सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, हाँ अब हेलो एरीन बन गया, लेकिन इसका नाम क्या है, क्या है, क्लोरीन है। इस हेलो का नाम क्या है, क्लोरीन, तो इसको क्लोरीन को हम क्या बोलेंगे, क्लोरो, तो इसका नाम बन जाएगा क्लोरो बेंजीन। क्लोरो बेंजीन। ठीक है,
या हम पहले क्लोरीन को बोलना चाहें, जैसे उसमें पिछले वाले में हमने देखा था एलो एल्किन वाले में, ऐसे ही अगर हम क्लोरीन को पहले बोलना चाहते हैं तो क्लोरो बेंजीन बोलेंगे। यदि हम बेंजीन को पहले बोलना चाहें और क्लोरीन को बाद में बोलना चाहें तो जैसे हमने एल्केन का एल्किल बनाया था वैसे ही बेंजीन का बेंजिल बनाते हैं। ठीक है, तो बेंजीन को हम क्या बोल देंगे, बेंजिल। तो इसको बोलेंगे बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नए लेक्चर में। उसमें हम सिखाएंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक गुण और इनको बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करें, उसमें मैं आपको हर चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। बस बने रहिए तन मन धन से। कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है जो हम ना कर पाएँ, बस थोड़ा सा माइंड को यूज कीजिए और इजी करके तो मैं आपको बताती हूँ। बस एक बार हम रिवाइज करते हैं। हेलो एल्किन क्या होता है, जिसमें हेलोजन और एल्किन से मिलकर बनते हैं जो यौगिक, वो हेलो एल्किन होते हैं। जो यौगिक हेलो एरीन क्या होते हैं, जिसमें हेलोजन और एरीन यानी बेंजीन से मिलकर बने होते हैं, वो हेलो एरीन कहलाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।